हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लासेज। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण। तो आज धातु के भौतिक गुण हम लोग देखने जा रहे हैं। ये 8 क्लास का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको और बेहतर से समझेंगे और इसको एकदम एग्जाम में जाकर फ्लुएंटली तरह से क्या करेंगे, रिलैक्स होकर लिख देंगे सब। ठीक है, आएगा तो ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहला पॉइंट है धातु के भौतिक गुण में दिखावट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपियरेंस। क्या बोला जाता है? एपियरेंस कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दिखावट कैसा हो सकता है, मतलब ये हुआ कि धातु किस किस रंग का हो सकता है, वह इसका दिखावट कैसा है, कैसा दिखता है धातु। ये पहला पॉइंट है मेरा। तो देखिए यहाँ पर करा कि धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, मतलब सभी भूरे रंग के नहीं होते हैं, मतलब सामान्यतः लग गया इसका मतलब कि कुछ है, अधिकतर मतलब होगा वो भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। ठीक ना, मतलब अधिकतर धातु को देखा गया तो वह किस रंग के था जी, तो भूरे रंग के था। ठीक ना, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जिनका कलर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सोना होता है उसका जो रंग है पीला है, ठीक है, और जो तांबा है उसका रंग कैसा होता है जी, लाल होता है रंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था आपका। दूसरा पॉइंट है आपका धातु के भौतिक गुण में भौतिक अवस्था, मतलब इसका इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फिजिकल स्टेट। क्या बोलेंगे? फिजिकल स्टेट, मतलब इसका हो गया भौतिक अवस्था, मतलब इसका अवस्था कैसा होता है। पहले सुन लीजिए ध्यान से इधर। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, मतलब जो कमरे के ताप का मतलब ये हुआ कि सामान्यतः टेम्परेचर, ठीक ना, मतलब जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर पर, मतलब बाहरी से कोई टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है। ठीक ना, तो उस टेम्परेचर पर जो इसका अवस्था जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब भौतिक अवस्था। ठीक ना, तो अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं। ठीक है, जनरली जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन, ये सभी क्या होते हैं जी, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं जी, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कब? तो कमरे के तापक्रम पर। कहता है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कमरे के तापक्रम पर बताइए धातु कैसा होते हैं जी, तो ठोस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से धातु, तो जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि सब हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, हाँ एक चीज और यहाँ पर देखिए, अपवाद में, ठीक ना, अपवाद मतलब एक्सेप्शन में हमारे कुछ ऐसे धातु है जो धातु होने के बावजूद भी वह किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब अधिकतर धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, आ गया है कि जो धातु है यहाँ पर देखिए पारा, यह कौन सा अवस्था में है जी, द्रव अवस्था में है। ये एक्सेप्शन है और एग्जाम में यही सब पूछता है। एक्सेप्शन वाला जो होता है ना उसी को टारगेट करता है। इसको तो सब जानता है, ये सब जानते हैं कि धातु कमरे के तापक्रम पर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन ये नहीं कोई जानता है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। यही मिस्टेक करता है स्टूडेंट, और यहीं पर आप लोग गलती कर दीजिएगा। इसलिए इसको आप फोकस ज्यादा कीजिएगा कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु होने के बावजूद भी ये किस में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एक और है यहाँ पर देखिएगा, जो धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सोडियम और पोटेशियम ये भी धातु है आपका, क्या है, धातु है, फिर भी देखिए क्या होते हैं जी, मुलायम होते हैं। धातु जो कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु एक्सेप्शन में है कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं जी, तो मुलायम होते हैं, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन बनाकर देता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कौन सा ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन सा मेरा धातु हो जाएगा जी, तो सोडियम पोटेशियम। आपका एक ऑप्शन में भी दिया रहेगा सोडियम पोटेशियम, तो आप वहां पर ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। अगर भरने वाला है तो आप भर सकते हैं, वो एमआर शीट पर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसमें भरने के लिए उसमें क्या करिए, ब्लैक से या ब्लू से भर दीजिए। ठीक है, छोड़िए उसको। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट था, अब तीसरे पॉइंट की ओर हम आते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है चमक, धातु के भौतिक गुण कौन सा है जी, तीसरा भौतिक गुण हम देख रहे हैं ना,
चमक होता है तीसरा, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं ना। तो सुनिए, सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, मतलब जो धातु होते हैं ना उसमें क्या होता है जी? चमक होता है। सभी धातु में नहीं। क्या कर रहा है? सामान्यतः धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। मतलब ये पाया जाता है, देखा गया है कि अधिकतर धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है, ठीक ना। इसे धात्विक चमक कहते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। धातु का एक अपना चमक होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक कह देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आघातवर्धनीयता। इसको मैलिबिलिटी कहते हैं, इंग्लिश में मैलिबिलिटी बोला जाता है। तो आघातवर्धनीयता क्या होता है? सुनिएगा, धातुएं आघातवर्ध होती है, अर्थात इन्हें ठोकने या पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो धातु जो होंगे वह कैसा होते हैं जी? तो आघातवर्ध होते हैं। कहने का मतलब धातु को अगर पीटा जाए, ठीक ना, तो वह क्या में? चादर में परिवर्तित हो जाता है। किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? चादर में। मतलब इस तरह का फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाना। मतलब धातु को पीटने पर फैल जाना, इसी को हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। जैसे में सोना, चांदी, तांबा। नेक्स्ट है तन्यता, जिसको डक्टिलिटी कहते हैं ना। देखिए धातुएं लचीली होती है। डक्टिलिटी का मतलब समझिए, अधिकतर धातु क्या होते हैं? लचीला होता है, ठीक ना। इसी कारण यहां पर आकर छूट गया है, इसी कारण इसे धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, जैसे चांदी, तांबा, सोना। ये ऐसे धातु हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जा सकता है? तार के रूप में खींचा जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा लचीला होते हैं, ठीक ना। अब बताइए, मान लीजिए कि हम स्टिक लिए हैं, स्टिक को क्या खींच सकते हैं हम लोग? हैं? वो तो टूट जाएगा। अब खींचिएगा तो टूट जाएगा, या उसको पीटिएगा तो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा धातु जो होते हैं वह लचीले होते हैं, उसको पीट सकते हैं। जो वायर हम लोग देखते हैं, तार देखते हैं, ऊपर से तो कवर लगा हुआ रहता है, उसको निचोड़िएगा, उसको बीगेगा फाड़ कर, तो वहां पर देखिएगा आप कि उसमें भी क्या होता है? कॉपर रहता है। मतलब वो भी मेरा क्या है? धातु है। क्या है? धातु है, ठीक ना। तो ये हमारे पास इसका धातु के भौतिक गुण थे। अभी और है जो कि यहाँ पर अभी हम इतना ही, और आगे हम बताएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये सब आप लोग तैयारी करके आइएगा अच्छे से एकदम, ठीक ना। बस इसी के साथ थैंक्स।